हे गाइस, वेलकम टू 529 टैक। मेरा नाम है सोनू कुमार और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। तो देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल अभी आपके सामने है और ये डेवलप की है रशिया ने और इंडिया ने मिलके जॉइंट वेंचर्स के साथ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मोस जो मिसाइल है, ये ब्रह्मोस मिसाइल एक मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है, जैसे कि सबमरीन से, शिप से, एयरक्राफ्ट से, लैंड से। तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म यहाँ पर इसको लॉन्च करने के लिए मिल सकते हैं। तो और इसकी सबसे बड़ी खास बात जो है वो ये है कि इट इज़ द फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे संसार में सबसे तेज़ क्रूज मिसाइल है, सबसे तेज़ चलने वाली। एंड इट इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द रशिया एंड इंडिया। का जो नाम फॉर्म हुआ है वो दो नदियों के नाम पर पड़ा है। एक तो है ब्रह्मपुत्र जो कि इंडिया में बहती है और दूसरी है मस्कोवा जो कि रसिया में बहती है। तो इसका दो नदियों के नाम से जुड़ के या इसका नाम डिज़ाइन किया गया है या बनाया गया है कह सकते हैं। और देखिए, इसको और काफ़ी तरीके से लॉन्च किया जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबमरीन, शिप्स, एयरक्राफ्ट और लैंड से। एंड इट इज़ ऑल्सो एयर लॉन्च्ड वेरिएंट ऑफ ब्रह्मोस अपीयर्ड इन 2012 एंड एंटर्ड इन सर्विस। देखिए, 2012 में ये ब्रह्मोस अपीयर्ड हुई थी या दिखाई पड़ी थी कह सकते हैं। इसके कुछ लॉन्चेस स्टार्ट हो गए थे और फिर इसको सर्विस में 2019 में कर दिया गया, यानी कि इन सर्विस में अब ये एक्टिव है 2019 से। एंड इन 2008 से फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रह्मोस मिसाइल वॉज सक्सेसफुली लॉन्च फ्रॉम INS रणवीर इन अ वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, INS रणवीर कह सकते हैं नेवी वर्जन इसका इस्तेमाल किया गया था। 2008 में उसकी टेस्टिंग हुई थी और काफ़ी सक्सेसफुल रहा ये भी। और ये आप इसकी वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल टेस्ट इसका समझ में आ जाएगा बिल्कुल क्लियरली। देखिए, काफ़ी सुपरसोनिक है, काफ़ी अच्छी इसकी स्पीड है कह सकते हैं। और देखिए, बात कर लेते हैं हम इसके MTCR विच इज़ कॉल्ड ए मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल डिज़ाइन, जो कि 2016 में एक्टिव हुआ था या कह सकते हैं इन 2016 एज इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल डिज़ाइन में MTCR का मेंबर बन गया था भारत 2016 में। इंडिया एंड रशिया नाउ प्लानिंग टू जॉइंटली डेवलप ए न्यू जनरेशन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। एक नई मिसाइल और डेवलप की जा रही है जिसकी रेंज होगी लगभग 800 किलोमीटर एंड इट एबिलिटी टू हिट प्रोटेक्टेड टारगेट्स विद द पिन पॉइंट। देखिए, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ 800 किलोमीटर, यानी कह सकते हो 800 किलोमीटर काफ़ी होती है। अगर हम देखें कि रशिया ने जो डेवलप किया है S-400 मिसाइल सिस्टम, उसकी रेंज लगभग 400 किलोमीटर है, यानी कि उसकी हाईएस्ट जो मिसाइल है वो 400 किलोमीटर की रेंज में आसानी से टारगेट कर सकती है। बट ब्रह्मोस मिसाइल की अभी जो आगे आने वाले काफ़ी ब्रह्मोस के और वर्जन बनेंगे, इनकी जो स्पीड होगी लगभग 6 से 8 मैक, हो सकता है ये 10 मैक तक भी जाए या 12 मैक तक। 12 मैक की स्पीड पे जब कोई मिसाइल चलेगी तो काफ़ी तेज़ होगी वो, जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है उनको आसानी से बाईपास कर देगी और किसी भी टारगेट को हिट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर आगे। ब्रह्मोस मिसाइल वॉज द फर्स्ट टेस्टेड फायर ऑन 12 जून 2001 फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। देखिए, ये चांदीपुर में पड़ता है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। काफ़ी एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि ITR ये कहाँ पर पड़ता है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, तो चांदीपुर में ये पड़ता है। तो वहाँ से ये लॉन्च किया गया था ऑन 14 जून 2004। एंड टेस्ट, यानी एक और टेस्ट इसका कंडक्ट किया गया था। ये भी बिल्कुल ITR से ब्रह्मोस वॉज फायर्ड फ्रॉम एन मोबाइल लॉन्चर, तो वहाँ से मोबाइल लॉन्चर से इस्तेमाल। तो एक्चुअली कह सकते हैं कि ये वाली मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको। और बात कर लेते हैं इसके सरफेस टू सरफेस वेरिएंट्स के बारे में, जो कि मार्च 2008 में इसका टेस्टिंग हुई थी। लैंडेड एक वर्जन ऑफ द मिसाइल वाज फायर्ड फ्रॉम द डिस्ट्रॉयर INS राजपूत। एंड राजपूत से इसका वहाँ से भी टेस्ट हुआ था जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। एंड द मिसाइल हिट एंड डिस्ट्रॉय द टारगेट अमॉन्ग ए ग्रुप ऑफ टारगेट्स, यानी कह सकते हैं कि बहुत सारे टारगेट्स थे, तो उसमें से पार्टिकुलर कह सकते हैं पिन पॉइंट एक्यूरेसी का मतलब होता है बहुत सारे मल्टीपल टारगेट्स हों तो उसमें पार्टिकुलर एक ही टारगेट जिसको आपने लॉक किया है तो उसको किल करना, तो इसको बोलते हैं पिन पॉइंट एक्यूरेसी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसके ब्रह्मोस A वर्जन के बारे में, विच इज़ अ मॉडिफाइड एयर लॉन्च वेरिएंट ऑफ द मिसाइल विद द रेंज ऑफ 500 किलोमीटर। देखिए, ब्रह्मोस का एक और मिसाइल बनाई गई है, या कह सकते हैं इसका अपडेटेड वर्जन कह सकते हो आप, अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हो, उसको डेवलप किया है जिसकी रेंज होगी लगभग 500 किलोमीटर। अभी तक हमारे पास जो ब्रह्मोस मिसाइल है लगभग 250 से 300 किलोमीटर इतनी ही रेंज की है, बट इसको अपग्रेड किया जा रहा है ताकि एक बड़े लेवल पे पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ एक लंबी डेस्टिनेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सके, जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा। और देखिए, 500 किलोमीटर विच कैन बी लॉन्च फ्रॉम सुकोई 30 MKI, इससे टेस्ट किया जा चुका है ऑलरेडी। अब बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में।
तो देखिए ब्रह्मोस क्लेम्स इट हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ अटैकिंग सरफेस टारगेट बाय फ्लाइंग एज लो एज 5 मीटर, यानी कह सकते हो बिल्कुल मान लीजिए कोई ज़मीन है तो उससे बिल्कुल 5 मीटर की ऊंचाई पर इतना इतना अल्टीट्यूड लेके ये चलेगी, एंड मैक्सिमम अल्टीट्यूड इट। ठीक, तो बात कर लेते हैं इसके। इट कैन गेन अ स्पीड ऑफ मैक 2.8, यानी कि इसकी जो रेंज है वो लगभग 2.8 मैक की है। 2.8 काफ़ी होती है, यानी हाइपरसोनिक में कह सकते हो। यहाँ से स्टार्ट हो जाती है लगभग हाइपरसोनिक की स्पीड जो है मैक 2.8 से। ठीक है, देखिए इसका वेरिएंट्स आप देखिए। पहला वेरिएंट्स है ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च किया जा रहा है सुखोई 30 MKI से। दूसरा मोबाइल लॉन्चर से यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और तीसरा आपका नेवी वर्जन, यानी कह सकते हो 3 वर्जन इसके इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसके ब्रह्मोस 2 यानी कि लेटेस्ट वर्जन के बारे में, जो कि इंडिया और रसिया डेवलप कर रहे हैं। ये ब्रह्मोस 2 जो है वो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल रहेगी। इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी, कह सकते हैं। देखिए देख लेते हैं हम यहाँ पर क्या है। ब्रह्मोस 2 इज़ अ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल करेंटली अंडर डेवलपमेंट्स, यानी कि अभी डेवलपमेंट्स में है। एंड इट इज़ एस्टिमेटेड टू हैव ए रेंज ऑफ 600 किलोमीटर, यानी 600 किलोमीटर इसकी रेंज रहेगी। और जो स्पीड रहेगी वो इसकी मैक 8 रहेगी। देखिए मैक 8 पर कोई भी मिसाइल है तो ये आसानी से किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम, वर्ल्ड का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम सही उसको आसानी से बाईपास कर देगी, चाहे वो S-400 सही। देखिए रशिया को बिल्कुल डर था कि ब्रह्मोस 2 मिसाइल हम लोग डेवलप कर रहे हैं तो हमारे S-400 को आसानी से बाईपास कर देगी, बिकॉज 8 मैक की स्पीड से अगर कोई चीज़ फ्लाई कर रही है ऑब्जेक्ट तो आसानी से वो किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को, दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम सही, चाहे आप अमेरिका का थॉर ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, उसको आसानी से बाईपास कर देगी। बिकॉज मैक 8 की स्पीड, यानी कह सकते हो मैक 8 की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए रसिया अब अपना S-500 डेवलप कर रहा है ताकि वो इनको भी टारगेट कर सके, टैकल कर सके। ठीक, एंड इट विल हैव द डबल स्पीड ऑफ द करंट ब्रह्मोस, यानी कि हमारे पास जो अभी ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी बिल्कुल डबल स्पीड हो जाएगी। एंड इट विल बी द फास्टेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल इन द वर्ल्ड। ऑलरेडी है तो आगे भी हो जाएगी जब इसकी अपग्रेडेड वर्जन बनेंगे। 6 मैक, 5 मैक, या कह सकते हो 8 मैक, 10 मैक, 12 मैक तक भी हो सकता है ये आगे भविष्य में जाए। एंड द डेवलपमेंट कुड टेक टू 7 to 8 years टू कम्प्लीट, लगभग 7 से 8 साल है, कह सकते हो 2024 या 25 से इसके वर्जन बनना स्टार्ट होंगे या वहाँ कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए ये डिज़ाइन है इसका ब्रह्मोस 2 का, जो कि इसके शो में दिखाया गया था बिल्कुल जब ये हुआ था। देखिए अब बात कर लेते हैं ब्रह्मोस NG के बारे में। तो ब्रह्मोस NG का मतलब होता है यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन। अब नेक्स्ट जनरेशन में भी कुछ ना कुछ अपग्रेडेज आएंगे। एंड नेक्स्ट जनरेशन इज़ अ मिनी वर्जन बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग ब्रह्मोस, यानी कि जो हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल है उसका एक नया वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन, एंड विल हैव द सेम 290 किलोमीटर रेंज। देखिए ब्रह्मोस NG मिसाइल जो भारत और रशिया डेवलप कर रहे हैं, इस मिसाइल को हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे काफ़ी सारी कंट्रीज़ को। तो वहाँ से जो रेवेन्यू आएगा उस रेवेन्यू को हम लोग इस्तेमाल करेंगे और रिसर्च करेंगे आगे की टेक्नोलॉजी पर, जो काफ़ी अच्छी बात है भारत के लिए। हम लोग इस चीज़ पर काम कर रहे हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी पर, और रशिया के साथ मिलके या अपना भी खुद का प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं। तो देखिए ब्रह्मोस NG की स्पीड लगभग 3.5 मैक की रहेगी, एंड मेकिंग ब्रह्मोस NG 50% लाइटर एंड 3 मीटर्स शॉर्टर। 3 मीटर छोटी रहेगी, 50% लाइटर रहेगी, यानी वजन इसका कम कर दिया जाएगा, कह सकते हैं। ब्रह्मोस NG विल हैव द लेज़र RCR को बोलते हैं रडार क्रॉस सेक्शन। देखिए रडार क्रॉस सेक्शन में क्या होता है कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है RCR कि रडार क्रॉस सेक्शन, रडार की कह सकते हो कि रडार के एरिया में जब भी ये मिसाइल पहुंचेगी तो वहाँ पर उसको बाईपास करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, कंपेयर टू इट्स प्रोसीडर्स मेक इट हार्डर फॉर द एयर डिफेंस सिस्टम टू लॉकेट एंड एनगेज द टारगेट। देखिए एयर डिफेंस सिस्टम हम एग्जांपल ले लेते हैं S-400 का। S-400 सपोज करिए ब्रह्मोस NG को टारगेट कर लेता है, लॉक कर देता है, तो वो अपनी मिसाइल को छोड़ेगा तो वो ऊपर तक जाएगी, इसको टारगेट करेगा, लॉक करेगा। बट ब्रह्मोस NG क्या करेगी, इसकी जब स्पीड ज़्यादा होगी, ज़्यादा मैक की स्पीड पे चलेगा, तो इसको लॉक करना इतना आसान नहीं रहेगा। जब कोई भी ऑब्जेक्ट, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट लॉक नहीं हो पाता तो एग्जैक्टली वो अपने टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसकी खास बात होती है, ज़्यादा स्पीड रहेगी तो लॉक करना भी मुश्किल रहेगा। जब लॉक करना मुश्किल रहेगा तो ये समझ लीजिए एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से किल किया जा सकता है, या अपना जो टारगेट है उसको आसानी से लॉक करके किल कर सकते हैं। एंड द मिसाइल विल बी आर्म द सुखोई 30 MKI, मिग 29K, हेल्थ तेजस में इसका इस्तेमाल लिया जाएगा। मिग 29K में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। सुखोई 30 MKI से तो ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं, एंड विल बी रेडी बाई 2022। देखिए ये है ब्रह्मोस NG की कुछ पिक्चर्स, काफ़ी अच्छी लग रही है यहाँ पर देखने में तो, और काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट्स इसके बन रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं।
अब बात कर लेते हैं UCAV वेरिएंट्स। देखिए, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम, इन्होंने पूछा था एक बार कि ब्रह्मोस एरोस्पेस टू डेवलप एन एडवांस वर्जन, यानी कि एक ऐसा ब्रह्मोस का मिसाइल का डेवलप कीजिए कि वो अपने पेलोड को, देखिए यहाँ पे लिख रहा है ना, तो मेंटेन द इंडियाज लीड इन द फील्ड, ही स्टेटेड द हाइपरसोनिक वर्जन ऑफ ब्रह्मोस विल बी नीडेड दैट कुड डिलीवर इट्स पेलोड एंड रिटर्न टू बेस। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मोस मिसाइल जाए, पार्टिकुलर पेलोड को एक एरिया में छोड़े, नष्ट करे और वापस, कह सकते हैं ना, ब्लैंक होके वापस आ जाए, यानी कि अपना टारगेट जो नष्ट करना है उसको नष्ट करे और वापस, कह सकते हो, हम उसको दोबारा से रीयूज़ ले सके, क्या ना, पेलोड एंड रिटर्न टू द बेस, बेस पर लौट आए पेलोड को छोड़कर, काफ़ी अच्छा रहेगा, हम उसको रीयूटिलाइज कर सकते हैं बार बार। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसके एक्सपोर्ट्स के बारे में। देखिए, सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग फिलीपींस हैं, वियतनाम है, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, ओमान, चिले एंड ब्रुनई हैव एक्सप्रेस इंटरेस्टेड इन द मिसाइल, यानी कि ये काफ़ी सारे देश हैं, इनको मतलब अच्छी लगी है तो एग्जैक्टली ये खरीदना चाहते हैं। जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट से पैसे भी आएंगे, और पैसे आएंगे तो हम उस टेक्नोलॉजी, अपनी टेक्नोलॉजी को और अपग्रेड करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, नई चीज़ें बनाएंगे और फिर एक्सपोर्ट करेंगे। तो हमारा, कह सकते हो कि गवर्नमेंट ने भी, देखिए, लगभग 35,000 करोड़ के आसपास का एक एक्सपोर्ट टारगेट रखा है कि लगभग इतना डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा होना चाहिए। तो काफ़ी अच्छी बात है देश के लिए।